जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे डीआरडीओ से आई एक बड़ी अपडेट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर ही रही है, लेकिन इसी बीच डीआरडीओ के द्वारा एक नए वेपन सिस्टम को अनवील किया जाना है और ये उनके आर्सेनल का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम होगा जिसे हम स्टार के नाम से जानेंगे। ये एक सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि इस टारगेट ड्रोन का क्या महत्व होगा, तो आगे हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल माना जा रहा है कि स्टार सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन की जो टेस्टिंग है ये इसी वर्ष के अंत तक हो जाएगी और ये इस चीज़ को प्रॉमिस करेगा कि भारतीय नौसेना के जो क्रू हैं ये मॉडर्न एंटीशिप मिसाइल थ्रेट्स को कैसे काउंटर करना है इसकी प्रैक्टिस कर सके। स्टार एक सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन होने वाला है जो कि बेसिकली इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक एंटीशिप मिसाइल को मिमिक करेगा और ये तकरीबन मैक 2.4 की स्पीड को अचीव करने में सक्षम होगा। और आने वाले भविष्य में हमारे जो नेवी पर्सनल हैं उनके पास एक स्किल को डेवलप करने का मौका होगा कि कैसे हम हाई वेलोसिटी जो थ्रेट्स हैं इनको डिटेक्ट कर सकते हैं और इनको टारगेट कर सकते हैं। दरअसल स्टार में हमें 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग वैरायटी जो होती है मिसाइल अटैक प्रोफाइल की उसको सिमुलेट कर पाएगा। जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें हमें एक बूस्टर देखने को मिलेगा जो कि इसके एक्सेलरेशन को तेज करेगा और एक बार जब ये एयरबॉर्न हो जाएगी मिसाइल तो इसमें फिर लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन एक्शन में आएगा और फिर वो स्टार मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम करेगा और ये मिसाइल सी सरफेस से सिर्फ 12 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिसका मतलब ये है कि ये मॉडर्न सी स्किमिंग मिसाइल्स को मिमिक करने में सक्षम होगी और भारतीय नौसेना के जो पर्सनल हैं उनके पास अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने का एक बड़ा मौका होगा। स्टार के पास एक और भी बड़ी कैपेबिलिटी है, वो ये है कि इसे हाई एल्टीट्यूड अटैक्स के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है जहां पर ये ऐसी मिसाइल को सिमुलेट करेगा जो कि तकरीबन 30,000 फीट की ऊंचाई से सीधा अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और ऐसे में जो नेवी पर्सनल होंगे वो इनको डिटेक्ट करने की जो प्रैक्टिस है वो कर पाएंगे। हालांकि डीआरडीओ इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि इससे जो ट्रेनिंग प्रोसेस है इसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा और जो एंटीशिप मिसाइल को टैकल करने की हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी। आपको बताते चलें कि इस समय दुनिया में तमाम घातक एंटीशिप मिसाइल्स विकसित की जा रही हैं जो कि सी सरफेस से कुछ ही फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं और इतने कम एल्टीट्यूड पर होने की वजह से, इतनी कम हाइट पे होने की वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना रेडार सिस्टम में काफ़ी मुश्किल होता है और हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में ऑलरेडी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देख रखे हैं और भारतीय नौसेना ने भी खुद इन मिसाइल्स को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थी। तो हमारी जो स्टार मिसाइल है ये आने वाले भविष्य में ये एक बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनिशिएट करेगी जहां पर नेवी पर्सनल अपनी जो कैपेबिलिटी है इनको एनहांस कर पाएंगे। दोस्तों, गलतफहमी इंसान को किस हद तक अंधा कर सकती है और कैसे मजाक का पात्र बना सकती है, अब आप इस न्यूज़ में समझ जाएंगे। दरअसल एक तुर्की का इस्लामिक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है येनी एकित। इसने प्राउडली ये प्रोक्लेम किया है कि तुर्की का पहला इंडिजिनस मेन बैटल टैंक जिसका नाम एल्टे होगा, इसने आने से पहले ही जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर एक पैनिक क्रिएट कर दिया है। और आर्टिकल ने इंडियन मीडिया आउटलेट्स का हवाला देते हुए ये कहा है कि एल्टे के आने की खबर के साथ ही भारत ग्रीस के साथ अपने अलायंस को मजबूत कर रहा है ताकि तुर्की के इस नए एडवांसमेंट को काउंटर किया जा सके। यही नहीं, यानी अंकित ने यह भी क्लेम किया है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की जो बढ़ती कैपेबिलिटी है इसने ऑलरेडी ग्रीस में और भारत के बीच में जो पैनिक है उसको क्रिएट किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो इंडिया है वो ये चाहता है कि ग्रीस को मजबूत बनाया जाए ताकि तुर्की का जो बढ़ता एडवांसमेंट है उसको रोका जा सके। अब किस आधार पे ये आर्टिकल लिखा गया या इस आर्टिकल के माध्यम से वो क्या साबित करना चाहते हैं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन जब से ये खबरें सामने आई हैं तो इसमें जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें देखने को मिली हैं। दरअसल अगर हम भारत की बात करें तो भारत और तुर्की के बीच में जो कंपटीशन है वो मेन बैटल टैंक्स को लेकर के फिलहाल तो नहीं है और ना ही भारत तुर्की का कोई सीधा इस समय एनिमी है, लेकिन फिर भी अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस और तुर्की के जो संबंध है वो जाहिर सी बात है मधुर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक टैंक जो है उसके आने से बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में टैंक्स एंटी टैंक मिसाइल्स का एक आसान टारगेट बन चुके हैं और ये चीज़ हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी देखी है। और इसलिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मेन बैटल टैंक्स के दम पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि कोई देश पैनिक में हो जाएगा और किसी देश को आप जीत सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज लगातार इवॉल्व हो रही हैं, एंटी टैंक वेपन्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं और टैंक को सुरक्षित रखना ही इस समय सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
तो ऐसे में जब से ये आर्टिकल सामने आया है, इसको लेकर के जो हास्यप्रद रिएक्शंस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेटा लीक को लेकर के आ रही है। आपको पता होगा कि हाल ही में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके सीक्रेट को लीक करने के आरोप में निशांत अग्रवाल नाम के एक फॉर्मर ब्रह्मोस साइंटिस्ट को अरेस्ट किया गया है और सेशन कोर्ट ने उनको दोषी मान करके जो सजा है उसको सुनाने का फैसला किया है। दरअसल आपको बताते चलने की जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड के द्वारा, वहां पर कुछ नई चीजें सामने आई हैं। दरअसल एक सोफिस्टिकेटेड जासूसी प्रकरण था जहां पर पाकिस्तान की हैंडलर के द्वारा इनके साथ जो भी चैट की गई उसमें जो अलग अलग मलेशियस एप्लीकेशंस हैं इनका इस्तेमाल किया गया, जैसे कि क्विस्पर, चैट, हायर और एक्सट्रस्ट। दरअसल ये जो ऐप्स हैं ये अलग अलग मेलवेयर से इक्विप थी, जिसकी वजह से ये अग्रवाल के लैपटॉप में सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर देती है और जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने में सक्षम होती है। तो सेशन कोर्ट की जहां तक बात रही तो उन्होंने अग्रवाल को दोषी माना है और आगे चल के जो सख्त से सख्त कार्रवाई है इनके खिलाफ की जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से आ रही है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक जो बड़े एडवांसमेंट हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि इसके लिए जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है ये विकसित किया जा रहा है। तो अब इसके वेट रिडक्शन को लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कावेरी डेरिवेट इंजन के वेट को रिड्यूस करने की जो जिम्मेदारी है अब उसका निर्वहन किया जा रहा है और आफ्टर बर्नर मॉड्यूल लगने के बाद भी इनका जो वजन है इसे 1000 किलोग्राम से भी कम करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संस्था GTRE के द्वारा बाकायदा जो नोटेबल स्टडीज हैं इनकी शुरुआत करी गई है कि कैसे कावेरी डेरिवेट इंजन का जो वेट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें जो इंजीनियरिंग है, इनोवेटिव डिजाइन है और वेट रिडक्शन मेजर्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बावजूद भी इसका जो वेट है इसको कम किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। करंट इस समय जो कंबाइंड वेट है इसको लेकर के कहा जाता है कि ये तकरीबन 1180 किलोग्राम का है, लेकिन इसे 1235 किलोग्राम से कम करके 1180 किलोग्राम तक लाया गया है। और अगर आप इनिशियल प्रोटोटाइप से कंपेयर करें तो उसका वजन 1400 किलोग्राम से भी ज़्यादा था, यानी 1400 किलोग्राम से वेट कम होकर के फाइनली अब 1180 किलोग्राम तक पहुंचा है। लेकिन आने वाले भविष्य में इसके वजन को 1000 किलोग्राम के आसपास या उससे भी कम लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हमें कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो देखने को मिल सकते हैं जो कि वेट रिडक्शन में मदद करेंगे, जैसे कि एक नया फैन मॉड्यूल, कोर चेंजेस, आफ्टर बर्नर मॉड्यूल, इसके अलावा जो मटेरियल वैलिडेशन है ये भी हमें देखने को मिलेगी। और आपको तो पता ही है कि GTRE ने इस समय ये प्रण ले रखा है कि वो कावेरी इंजन को तेजस में इंटीग्रेट करके रहेंगे और रिपोर्ट्स ने ये संकेत भी दिए हैं कि तेजस के ट्रेनर वेरिएंट को इसके लिए मॉडिफाई किया जाएगा, जहां पर वो कावेरी इंजन को कैरी करेगा और टेस्टिंग में इस्तेमाल करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।